नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। अमिताभ ठाकुर समेत 3 आईपीएस को अनिवार्य सेवानिवृत्ति। केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग में सरकारी सेवा के उपयुक्त नहीं पाए गए। अमेरिका के सुपरमार्केट में अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस अधिकारी समेत 10 लोग मारे गए। पीलीभीत में 2 बहनों के शव मिलने से सनसनी। दोनों बहनें रात में शौच के लिए निकली थीं, दरिंदगी की आशंका। बदायूं में साधु को बेरहमी से मार डाला, सिर कुचलने के बाद शव सड़क पर फेंक गए हत्यारे। अयोध्या में हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर ने 2 बसों को टक्कर मारी, 6 लोगों की गई जान। वसूली केस में एनआईए को बड़ी कामयाबी, सचिन बाजे की डायरी मिली, इसमें है वसूली का ब्यौरा। बरसाना में लठमार होली आज, हुरियारों पर लाठियों से बरसेगा प्रेम रस, रंगीली होंगी गलियां। ऋण स्थगन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, ईएमआई पर राहत लेने वालों का ब्याज नहीं किया जाएगा माफ। भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे मैच शुरू, इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत पहले कर रहा बल्लेबाजी। प्रयागराज में इफ्को के प्लांट में बॉयलर फटा, 2 लोगों की जान गई, विस्फोट के बाद मची भगदड़। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को भारत सरकार ने अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति प्रदान की है। ये 3 आईपीएस अधिकारी हैं अमिताभ ठाकुर, राजेश कृष्ण और राकेश शंकर। तीनों अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी में सरकारी सेवा के लिए अब उपयुक्त नहीं पाया गया है। इसके आधार पर तीनों अधिकारियों को सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया गया है। इन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है। अमिताभ ठाकुर प्रदेश में चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे हैं। ये उस समय चर्चा में अधिक आए जब इन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक मामले में एफआईआर दर्ज की थी। अमेरिका के कोलोराडो में आज एक अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई। इसमें एक अधिकारी समेत 10 लोग मारे गए हैं। अमेरिका के बोल्डर के सुपरमार्केट में एक व्यक्ति ने पहुंचकर आज अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इससे 10 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाद में इस फायरिंग करने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह घायल है, उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी इस घायल से संदिग्ध रूप से जो पकड़ा गया था उसको पूछताछ कर रही है और घटना का कारण जानने की कोशिश कर रही है कि इस सिरफिरे व्यक्ति ने आखिर क्यों सुपरमार्केट में अंधाधुंध फायरिंग की और 10 लोगों की जान ली। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 2 सगी बहनों के शव बरामद हुए हैं। दोनों के शव रात में एक हाईवे के किनारे बरामद हुए। एक का शव सड़क के किनारे पड़ा था, जबकि दूसरे का शव एक पेड़ से लटका हुआ था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इन दोनों लड़कियों के साथ हत्या करने से पूर्व शायद दरिंदगी की गई हो। हालांकि इस बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी। दोनों लड़कियों के गले पर चोट के निशान हैं। ये दोनों लड़कियां पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में एक भट्टे पर रहने वाले माता पिता, जो कि भट्टे पर ईंट पाथने का काम करते हैं, उनकी बेटियां हैं। उत्तर प्रदेश के ही बदायूं जिले में एक साधु की निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई है। साधु को सिर पर गंभीर चोट लगी है। उसको ईंट या पत्थर से सिर कूचकर उसकी हत्या की गई और सड़क पर उसका शव फेंक दिया गया है। घटना बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र की है। साधु का शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अयोध्या मार्ग पर आज हुई एक दुर्घटना में 6 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। दुर्घटना उस समय हुई जब 2 बसें आपस में टकरा गई थीं। अयोध्या मार्ग पर रोजा गांव के पास फ्लाईओवर पर 2 बसें आपस में टकराईं। उसके बाद जब बसों के यात्री और ड्राइवर सड़क पर खड़े होकर नुकसान का जायजा ले रहे थे, तभी एक ट्रेलर ने आकर 6 लोगों को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। एंटीलिया मामले में एनआईए को
एक बड़ी सफलता मिली है। सचिन बाजे की एक डायरी बरामद हुई। इस डायरी में वसूली की जानकारी मिली है। एनआईए को मिली डायरी में मुंबई के अनेक होटल, ढाबे, रेस्तरां और मटका कारोबार करने वाले लोग, हुक्का बार आदि से वसूली का पूरा ब्यौरा है। वसूली 1 जनवरी से की जा रही थी। किस दुकानदार से, किस होटल मालिक से, किस संस्थान से कितनी वसूली होती थी, इसका पूरा ब्यौरा इस डायरी में लिखा है। सचिन बाजे खुद वसूली नहीं करता था, वो क्रिमिनलों के माध्यम से वसूली कराता था। इस डायरी के मिलने के बाद इस मामले में एक नया मोड़ आने की संभावना है। मथुरा के बरसाना में आज लठमार होली खेली जाएगी। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की शुरुआत शाम को होगी। इसमें मथुरा के हुरियारे और हुरियारिनें अपनी लाठियां लेकर पहुंचेंगे और हुरियारों के ऊपर प्रेम भरी लाठियों से प्रहार करेंगी। ये परंपरागत होली का एक पर्व होता है जो बरसाना में खेला जाता है। इसे देखने के लिए विश्व भर से लोग पहुंचते हैं और यहाँ एक प्रेम रंग का आनंद लेते हैं। लोन मोरिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जिन ऋणदाताओं ने, ऋण प्राप्त करने वाले ग्राहकों ने विभिन्न कंपनियों से, लोन कंपनियों से, बैंकों से या अन्य क्रेडिट कंपनियों से ऋण लिया था, उनको लॉकडाउन में ऋण जमा न करने की राहत दी गई थी, लेकिन उस पर ब्याज की राहत नहीं दी जाएगी। उन लोगों को ब्याज देना पड़ेगा। इस मामले में एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इन ऋण प्राप्तकर्ताओं से किसी भी तरह का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनको सामान्य ब्याज देना होगा। प्रयागराज के इफ्को प्लांट में आज एक विस्फोट हुआ। उसमें 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विस्फोट इफ्को फूलपुर के बॉयलर प्लांट में हुआ है। बॉयलर फटने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे, जिन्हें चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया है। बॉयलर फटने की घटना के बाद पूरे इफ्को प्लांट में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने और आसपास के लोगों ने घायलों को चिकित्सालय भिजवाया। ये बॉयलर फटने की घटना 1 वर्ष पूर्व भी इसी प्लांट में हुई थी। ये दूसरी घटना है जो बॉयलर फटने की यहाँ हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला पुणे में खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम के कप्तान इयोन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी बल्लेबाजी करने उतरी। 62 गेंद पर 28 रन बनाकर रोहित शर्मा कैच आउट हो गए। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।